हम कुछ चीजों को नफे नुकसान, मेरी जाति, अगली जाति, ऊंचा पजामा, ऊंची धोती, 11 चुन्नटें, 12 चुन्नटें, जने क्या क्या निकालते हैं। इस बीमारी से हम गिरफ्त हैं, इसलिए चीजों को देखने में मजा नहीं आता। आप मेरी स्थिति में खड़े होंगे तो आपको हर सेकंड आपको लगेगा कि बहुत मजा आ रहा है। इसलिए आप सोचिए कि बनारस में एक इस्लामिक आताताई ने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति खंडित की थी कि नहीं की थी? खंडित की पड़ी थी मूर्ति। आज जो बनारस में हम जाते हैं उसी खंडित मूर्ति पे दूध चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? लेकिन आज के दौर में हरिशंकर जैन और उस दौर में उनकी भी यह भावना रही होगी, क्योंकि मेरा अपना कैलकुलेशन यही कहता है। एक महिला महाराष्ट्र में पैदा हुई, इंदौर की रानी बनी, शादी का जीवन बड़ा कठिन गुजरा, सब पति भी पहले डेथ हो गई, शादी में भी काफी सारे विघ्न हुए। उस कठिन दौर में, उस हालात में उनको रानी बनना पड़ा। लेकिन उसको अपनी मुंह दिखाई में जो अशर्फियां मिली थी, आप उसका चरित्र देखिए। उस मुंह दिखाई की रकम से उस महिला ने इंदौर से चल के वो बनारस गए, और बनारस में जिस आताताई औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा था, वो ये जानती थी कि उसको उस वक्त वो बना पाती या नहीं बना पाती, ये तो वो भगवान जाने, लेकिन उसका इतना भी करना कितना महत्वपूर्ण था, इसको समझिए। 1780 में इंदौर की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर बनारस जाती हैं और उस टूटे हुए शिवलिंग को स्थापित करती हैं, और उसके चारों तरफ उसकी गुम्मतें जो होती हैं उस छतरियों के ऊपर सोना लगवाती हैं, और वहां पूजा शुरू हो जाती है। वापस आ जाती हैं। ये 1780 में अहिल्याबाई होलकर गई थी करने। अगर वो न जाती तो फिर बाबा विश्वनाथ को हम भूल चुके होते, भूल जाते हम। लोग अपना रोल प्ले करें और भूल जाएं, उसको नहीं पता था। 1780 में किसने सोचा था भारत कब आजाद होगा कि नहीं होगा, और भारत में कैसे कायर डरपोक लोग होंगे और उसमें से कोई ऐसा भी निकल जाएगा। एग्जैक्टली 238 साल के बाद एक आदमी गुजरात से चला और 2014 में बोला, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। आप नहीं समझा, आप बोले देखो यार ये तो बड़ा नौटंकीबाज आदमी, अब कह रहे मां गंगा ने बुलाया है। कहां बुलाया है? इनविटेशन दिखाओ। केजरीवाल तो हर चीज का सबूत मांगता है। तो उसने जब ये कहा तो हमने मजाक उड़ाया। आप इसको दूसरे तरीके से देखें, नफे नुकसान जात से जब देखेंगे तो आपको बड़ी पिक्चर नजर नहीं आएगी। मुझे दीवार पर लिखा नजर आता है, इसलिए इतनी जोर से बोलता हूं मैं। 238 साल के बाद एक आदमी कहां था, उसका कोई लेना देना भी नहीं था, न वो कोई हिंदी भाषी प्रदेश का आदमी था, गुजराती बोलता था, मीठे खाने खाता था। यह बात अलग है कि उनके बहुत सारे खाने ऐसे होते थे, ऐसे लगता था जैसे रॉकेट है, फाफड़ा खाकड़ा, ऐसे लगता था जने कितना बड़ा जहाज आने वाला है। और लोग कहते थे यार ये तो मीठा खाते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं कोई। लेकिन वो आदमी के कैसे उसके दिमाग में आया, क्या करिश्मा हुआ, ये मैं प्रकृति की बात कहता हूं। जिन कारणों से आपके बीच में मैं, आरएसएन और तमाम लोग हैं, और देश के अलग अलग कोनों में सुशील से लोग भाषण दे रहे हैं, हमको नहीं पता। हमको नहीं पता कि हमको यहां क्यों आए हैं, हम कैसे आए हैं, हम आ गए हैं, हम कल कहां होंगे हमको नहीं पता। 238 साल के बाद एक आदमी गुजरात से गया, उसने चुनाव जीता, किसी को नहीं पता था। दोबारा फिर इसने कहा, 19 जीत गया। आप सोचिए जरा, दोनों चीजों को कनेक्ट कीजिएगा। एग्जैक्टली 238 साल के बाद एक आदमी गुजरात से चल के बनारस गया, और उसने सबसे पहला काम यह किया कि बाबा विश्वनाथ, जहां 5 या 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, जहां सकरी गलियों में हमारी माएं बहनें खड़ी होती थी, नीचे कीचड़ बहती थी, धक्के लगते थे, वहीं सांड घूमता था, प्रसाद पे मक्खियां लगती थी, ये तमाम सारी चीजें थी। आज उस काशी में 10,000 लोग एक साथ खड़े होकर पूजा कर सकते हैं।
जो काशी थी कि नदी में नहाए और उन्हीं वस्त्रों में बाबा के दर्शन करें, आज देखने से लगता है कि ये पैदा कहां से हो गया। बहुत सारे लोगों ने उस पूरी संस्कृति को दबा के दफन कर दिया। इसलिए 238 साल बाद जब एक आदमी गया, उसने उस मंदिर को वो भव्य रूप दिया, इतना भव्य रूप दिया कि आज का युवा, जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, जो आप जैसे, हम जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं। आपने भेजा कब था? भेजा कब था? आपने तो उसे सेंट फिडेलिस स्कूल भेजा था। आपको तो उसको कॉन्वेंट में भेजना था ना। उसको ट्विंकल ट्विंकल स्टार पोइम आती है, सुनाओ बेटा सुनाओ अपने मेहमानों के सामने, रौब गांठने के लिए कि हमारी बेटी अंग्रेजी जानती है। उससे कभी आपने कविता नहीं सुनी, क्योंकि आपको शौक है। अंग्रेजी जब तक नहीं बोलेगा तब तक रौब हमारा कैसे होगा। जो अंग्रेजी बोल रहे थे वो आजकल संस्कृत पढ़ रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि मूल रूट यही है। ये मूर्ख अंग्रेजी मूर्ख बनाने की भाषा है। तो जितना मूर्ख बना सकते थे बनाया, अब लौट गए वापस। अब गली गली में, मंदिर में, वहां के जो, जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, 6.25 करोड़ की आबादी है, कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन है। एक आंधी आती है, सुनामी, इतने तो हमारे यहां वैसे ही चले जाते हैं। उसके बाद भी फिर हम तन के खड़े हो जाते हैं। तो हमने उन बच्चों को यही बताया है। फिर कहते हैं ये मंदिर नहीं जाते हैं। आप तो पूजा को भी सीरियसली नहीं करते। आप तो शाम का टाइम हो रहा है, क्या बज रहा है? टाइम हो गया, 7 बज गए यार, टाइम हो गया, जल्दी करो पंडित जी यार, टाइम निकला जा रहा है। वो तैयार बैठे हुए हैं, वहां गिलास भी रखा है, बोतल भी रखी है, जल्दी करो। आप पूजा के साथ ये मजाक करते हैं। मत करिए पूजा, कोई पाप नहीं है। पूजा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पूजा आस्था का मामला नहीं है, पूजा शुद्ध साइंस है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि सनातन कोई पोंगा पंडित वाली बात है, सनातन का आज के युग में ट्रांसलेशन होता है साइंस। और पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन ही एकमात्र ऐसा है जो उन 5 तत्वों में यकीन करता है जो हमारे अंदर है, जिसके कारण इंसान चलता है, फिरता है और मर जाता है। हम अनकॉन्शियसली, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं हमने 5 तत्वों में विलीन कर दिया। लेकिन ये पूछते नहीं है कि 5 तत्व कौन से थे जिसमें हमने विलीन किया है, जिससे हमारा शरीर है, जिससे ये संसार है। हम उन 5 तत्वों को ही पूजते हैं। पूजने का मतलब ये नहीं है कि उन पे खीर चढ़ाना है। ये देवभूमि के लोग हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं, आप अपनी बेटियों के साथ, बेटों के साथ संवाद कीजिए। इतनी मजेदार साइंस है कि आपको लगेगा आप बैठे बैठे आपका 56 इंच का सीना हो जाएगा। करिए तो। हमारे ऋषि मुनि ये जो आए हैं, बिडेन साहब जो जहाज से उतरते चढ़ते में 3 बार गिरते हैं, उन्होंने 1958 में नासा बनाया। नासा बताता है कब सूर्य ग्रहण होगा। हमारी 100 साल की दादी, 90 साल की नानी, न नासा को देखा उन्होंने, न नासा के बनाने वालों को देखा। सुबह उठी, बहू आज खाना बना के मत रखना, सूर्य ग्रहण है 9 बजे। नासा ने बताया। गांव में रहने वाली 150 साल की, 99 साल की, 100 साल की हमारी नानी दादी देख के बता देती है कि दिन सूर्य ग्रहण है और किस दिन चंद्र ग्रहण है। और खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए, खाना क्यों उसके बाद खाना चाहिए, ये तमाम साइंटिफिक चीजें हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों 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 साल पहले हमको बता दिया था। लेकिन हमको अंग्रेजी का जब तक ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे माने जाएंगे। शब्द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कब आया? यह कब वर्ड आया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? अंग्रेजी आई थी क्या?
नहीं आई थी। इसलिए सूरज की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब यहां यह अर्थ नहीं था कि पूजा करने से लौटते ही घर में सोने का लड्डू मिलेगा। आपके भावनाओं को किसी सिंबल से जोड़ना है, उस गूढ़ साइंस को समझाना है, तो आपने उससे जोड़ा। जैसे 5 साल के बच्चे से मां जब दूध पिलाती है, उसको गिलास से दूध के लिए बोलती है और वो दूध पीने से आनाकानी करता है, तो मां उससे ये नहीं कहती है कि इसके गुण बताने लगे, कि वो जानती है कि ये 5 साल का अबोध बच्चा है, ये इतनी ज्ञान की बात नहीं समझेगा। मां उस ऋषि मुनि की पोजीशन में खड़ी है जहां वो उस बच्चे से कहती है दूध पी लो नहीं तो भौबो काट लेगा, और बच्चा भौबो के डर से दूध पी लेता है। मां वही ऋषि मुनि है, ये जानती है कि बच्चा यही है, यानी आज का सनातनी वही है। वो मां उस ऋषि मुनि की पोजीशन पे खड़ी है कि वही बच्चा 12-14 साल का होता है, जब उसको गिलास में दूध देती है, मां भी वही है, बच्चा भी वही है। तब मां उससे कहती है कि दूध पीने से कैल्शियम बनता है, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, और जब तुम्हारी हड्डी मजबूत हो जाएगी तो भौबो आएगा तो उसे मार के भगा देना। तो दोनों हैं। आप 5 साल वाली घटना को रोज कहते हैं यार पानी में सूरज पे दूध चढ़ाने से क्या हो जाएगा। अभी आप उस स्थिति में हैं क्योंकि आपको नहीं पता था। आप उस ज्ञान की उस पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे कि आपने सोचा गिर तो सकते हैं हम, लेकिन इतने भी गिरेंगे।